5 राज्यों में चुनाव हुए और रिजल्ट अपन सबके सामने है। बट एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो गई है तमिलनाडु के साथ में। 2 दिन से हेडलाइन्स आ रही हैं कि तमिलनाडु हंग असेंबली की तरफ बढ़ रहा है। इसका क्या मतलब है? तमिलनाडु में मिनिमम आपको कितनी सीट्स चाहिए गवर्नमेंट बनाने के लिए? 118। और जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है टीवी के थलपति विजय की, दैट इज़ व्हाट 108 सीटों पे हैं। तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के बावजूद, क्योंकि उन्होंने कोई प्री पोल अलायंस नहीं किया था किसी और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ में, तो वो गवर्नमेंट बना तो सकते हैं लेकिन उनका मेजोरिटी मार्क कवर नहीं हुआ। तो अब आर्टिकल 164 के तहत गवर्नर के पास में डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो गवर्नमेंट किस पार्टी को मिक्स या एक तरह से अलायंस करवा के बनवा सकते हैं, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी टीवी की तो रहेगी ही रहेगी। क्यों ऐसा है? सरकारिया कमीशन आया था, उसमें कुछ रिकमेंडेशंस आई थी। रिकमेंडेशन का सबसे पहला पॉइंट तो यही था कि भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी जो प्री पोल अलायंस हुआ उन पार्टीज को, यानी कि जैसे डीएमके है, एआईएडीएमके है, ये ऑलरेडी कुछ इलेक्शंस होने से पहले पार्टीज ज्वाइन हो जाती हैं, उनके साथ इलेक्शंस होते हैं। बाद में आता है जो पोस्ट पोल अलायंस होती हैं उनके साथ, फिर आता है जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होती है उसके साथ, और फिर फोर्थ लेवल पे आता है कि भाई माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनेगी और आउटसाइड सपोर्ट के साथ में हम गवर्नमेंट बना लेंगे। थलपति विजय के साथ में प्रॉब्लम ये हो गई है कि कोई पोस्ट पोल अलायंस अभी तक उनका नहीं बन पा रहा है। तो तमिलनाडु में क्या प्रॉब्लम आई है, जैसा कि अपन ने हेडलाइंस में पढ़ा, हंग असेंबली डिस्क्रिशन गवर्नर के पास में है। वी आर ऑल वेटिंग कि क्या होता है, बट सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को प्रेफरेंस दी जाएगी, ये कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड है। व्हाट डू यू थिंक, किसकी गवर्नमेंट बनेगी?